2020 जुलाई का दिन था। ट्विटर पर एक अजीब सिलसिला शुरू होता है। पहले क्रिप्टो अकाउंट्स बाइनेंस, कोइनबेस, रिपल, फिर अचानक दुनिया के सबसे बड़े लोग जैसे कि एलन मस्क, बिल गेट्स, ओबामा, उनका एप्पल का ऑफिशियल अकाउंट सब एक ही बात कह रहे थे, बिटकॉइन भेजो और डबल पाओ। लोग हैरान थे, कुछ समझते स्कैम है, कुछ समझते असली ऑफर है। सिर्फ कुछ घंटों में हैकर्स ने हजारों डॉलर्स कमा लिए। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इस सब के पीछे कोई प्रोफेशनल हैकर ग्रुप नहीं था, ना ही कोई रशियन साइबर गैंग। इस हैक का मास्टरमाइंड था एक 17 साल का लड़का गरहम टम्पा फ्लोरिडा का रहने वाला था। 13 साल की उम्र में माइनक्राफ्ट खेलता और यूट्यूब पे अपने क्लिप्स अपलोड करता। अपनी वीडियोस में कहता था कि वो होम्स को लैंड है, ज़्यादा दोस्त नहीं है और गेमिंग ही उसका एस्केप है। लेकिन माइनक्राफ्ट सिर्फ गेम नहीं था, उसके लिए एक बिजनेस बन गया। रेयर यूज़र नेम और फ्लैशी माइनक्राफ्ट स्किन्स का धंधा शुरू किया। लेकिन ट्विस्ट ये था, वो बेचता सबको था, डिलीवर किसी को नहीं करता था। मतलब सीधा स्कैम। 14 साल की उम्र तक वो $5000 महीने का कमा रहा था, लेकिन उसका दिल छोटे स्कैम से नहीं भरता था, वो और बड़ा कमाना चाहता था। 2018 में उसने ओजी यूजर्स फोरम ज्वाइन किया, एक शैडी जगह जहां रेयर यूजर नेम खरीदे जाते थे और बेचे भी जाते थे। यहाँ हैकर्स और स्कैमर्स बड़े हुए थे। वहाँ उसने एक टेक्निक देखी जो उसकी ज़िंदगी बदल देगी, सिम स्वैकिंग। सिम स्वैकिंग सिंपल लगता है। हैकर किसी मोबाइल कैरियर को कॉल करता है, अपने आप को विक्टिम बताता है, नंबर ट्रांसफ़र करवाता है। बस अब विक्टिम के 2FA कोड और पासवर्ड रीसेट्स हैक्स के फ़ोन पे आते हैं। इसी टेक्निक से एक इन्वेस्टर ग्रेग बेनेटी के 164 बिटकॉइन चुराए गए। तब की वैल्यू $8,54,000 थी। आज के हिसाब से उसकी वैल्यू $10 मिलियन से भी ज़्यादा है। और इस केस में भी एक 17 साल का हैकर इन्वॉल्व था। उसका नाम था, रिपोर्ट के मुताबिक, ग्राहम। ये सक्सेस उसे और डेंजरस बना देता है। उसने BMW खरीदा, रोलेक्स लिया और हाई लाइफ जीने लगा। लेकिन अंदर से वो अब भी एक टीनेजर था जो थ्रिल और पावर चेस कर रहा था। 2020 में ग्राहम ने डिसाइड किया अब उसका नेक्स्ट टारगेट ट्विटर होगा। सिर्फ एक अकाउंट नहीं, पूरा सिस्टम। उसने एक नया नाम रखा, क्रिक। लिंक्डइन पे ट्विटर एम्प्लॉयज ढूंढता, उनको कॉल करता और कहता, ये हेल्प डेस्क से एरिक बोल रहा हूँ, आपका VPN इशू आ रहा है, मैं लिंक भेजता हूँ, वहाँ लॉगिन करें। लिंक असल में एक फेक लॉगिन पेज होता है। जब एम्प्लॉय अपना यूजर नेम, पासवर्ड और 2FA कोड डालता है, ग्राहम उन्हीं डिटेल से असली VPN में लॉगिन कर लेता है। पहले कुछ एम्प्लॉय शक कर गए, रिपोर्ट भी किया, लेकिन एक एम्प्लॉय फंस गया और बस ग्राहम ट्विटर के इंटरनल नेटवर्क के अंदर ले गया। अंदर घुसने के बाद उसने देखा कि हर एम्प्लॉय के पास लिमिटेड परमिशंस हैं। लेकिन फिर उसे एक जैकपॉट मिला, ट्विटर के लीगल डिपार्टमेंट के लॉगिन डिटेल्स। ये अकाउंट बहुत हाई लेवल एक्सेस रखता था। अब ग्राहम किसी भी अकाउंट का ईमेल बदल सकता था, पासवर्ड रीसेट कर सकता था, मतलब पूरा कंट्रोल उसके पास था। ग्राहम ने अकेले काम नहीं किया, उसने ओजी यूजर्स के दोस्तों को रिक्वेस्ट किया। लुल, एक सेलर जिसे ग्राहम ने ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बताया कि वो ट्विटर एम्प्लॉय है। उसने 19 साल के यूके के रहने वाला रोलेक्स नेमी, 22 साल का ऑरलैंडो का। ये लोग स्टोलन यूजर नेम बेचने लग गए। रेयर हैंडल जैसे डार्क वैम्पायर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में बिकते थे। बिटकॉइन में पेमेंट होती थी। लेकिन ग्राहम ने सोचा, यूजर नेम बेच कर सिर्फ छोटा पैसा आएगा। अगर सेलिब्रिटीज का अकाउंट मेरे पास है तो क्यों ना डायरेक्ट स्कैम चलाया जाए। उसने एक वेबसाइट बनाई
crypto4health.com के नाम से। आइडिया सिंपल था, कोविड रिलीफ के लिए मैं बिटकॉइन डबल करके वापस भेज रहा हूँ। और इसको प्रमोट करने के लिए उसने एलन मस्क का अकाउंट यूज किया, फिर बिल गेट्स, कैनी वेस्ट, जेफ बेजोस, बैरक ओबामा, इन सारों का एप्पल और उबर तक मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ने ये ट्वीट्स देखे। लोग कंफ्यूज हुए और कुछ लोगों ने भरोसा भी कर लिया। सिर्फ कुछ घंटों में ग्राहम का वॉलेट $1,80,000 से भर गया। अगर एक्सचेंजेस ने टाइम पे ब्लॉक ना किया होता तो ये अमाउंट $1.5 मिलियन तक पहुंच जाता। ट्विटर की टीम पैनिक मोड में आ गई। सब एम्प्लॉयज के VPN सीजन्स किल कर गए, वेरीफाइड अकाउंट लॉक कर गए। कुछ देर के लिए सेलिब्रिटीज, जर्नलिस्ट और हटा के नेशनल वेदर सर्विस ट्वीट्स नहीं कर पा रही थी। ये अनप्रेडिक्टेड था, लेकिन इसी से ग्राहम का अटैक एंड हुआ। उसके अकाउंट ब्लॉक हो गए और स्कैम रुक गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, OG यूजर से थ्रेड्स ट्रेस किया गए, बिटकॉइन वॉलेट ट्रैक किए गए, ट्रेवन और रोलेक्स जल्दी पकड़े गए। ग्राहम माइनर था, इसलिए उसके केस को सील कर दिया गया। 2021 में ग्राहम को गिल्टी प्लाया एक्सेप्ट करना पड़ा। उसे 3 साल डेविनेशन डेटिनेशन और 3 साल प्रमोशन मिली। रोलेक्स रिपोर्टली 3 साल जेल गया। चैवन UK में रहा, लेकिन उसमें केस पेंडिंग है। स्पेन में अरेस्ट हुआ और 5 साल की सजा मिली। इस हैक ने एक बड़े फैक्ट एक्सपोज किए, दुनिया के सबसे बड़ी टेक कंपनीज भी वैल्यूएबल है। $1 बिलियन सिस्टम भी तब गिर जाते हैं जब एक एम्प्लॉय सोशल इंजीनियरिंग का शिकार हो जाए। ग्राहम एक ब्रिलियंट कोडर नहीं था, ना ही उसके पास एडवांस हैकिंग टूल्स थे। ये सब सिर्फ एक फेक फोन कॉल और थोड़ी सी मैनिपुलेशन से हुआ। एक 17 साल का लड़का जिसने दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को हैक किया, एक दिन के लिए उसने ट्विटर पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया और सब एक फोन कॉल से शुरू हुआ। ये थी कहानी 2020 के ट्विटर हैक की, एक डिजिटल हेस्ट जो हमेशा याद रखा जाएगा। यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कि अगली न्यू वीडियो के साथ।